एंड वेलकम टू द सिनेमा माइंड। पौरुषपुर ये एक गॉथिक इरोटिक थ्रिलर वेब सीरीज है। जो मतलब इसमें 7 एपिसोड्स हैं और सवा दो घंटे, लगभग सवा दो घंटे में ये पूरी वेब सीरीज खत्म हो जाती है। तो बहुत ड्यूरेशन में तो बहुत छोटी है, ये जल्दी से खत्म हो जाती है। और इसमें अनु कपूर, मिलिंद सोमन, शिल्पा शिंदे और एकता कपूर के सीरियल्स में काम करने वाले बहुत एक्टर एक्ट्रेसेस हैं। वैसे ये ZEE5 और अल्ट बालाजी पर ये वेब सीरीज अवेलेबल है। गॉथिक इसलिए कहा क्योंकि ये राजा, रजवाड़े, राजपाट सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। VFX की मदद से इसको एकदम ज़बरदस्त बड़े बड़े स्केल का, बड़े बजट वाला ये पूरा वेब सीरीज मालूम पड़ता है। VFX का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है उन्होंने। तो वैसे तो कभी कभार दिखने में ये रिच लगती है वेब सीरीज, और जहाँ तक मैंने पढ़ा है 22 दिनों में इसका पूरा शूटिंग उन्होंने ख़त्म किया था। अगर स्टोरी में आपको बताऊं तो एक ऐसा राजा है जो बूढ़ा है, जिसके कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं और ये सेक्सुअल प्रॉब्लम उससे सॉर्ट आउट नहीं किए हैं। और नई नई शादियां करता है वो, और उसकी जो पत्नियां होती है, जवान होती है, मतलब रानियां। तो ये भाई साहब खुद ने तो इन्होंने कोई इनका जो इशू है बेड वाला वो तो सॉर्ट आउट नहीं किया, लेकिन सारा दोष जो है ये खूबसूरत जवान रानियों पे वो डाल देते हैं। उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, उनके पीठ पर गर्म मोम डालते हैं और ठप्पा लगाकर उनको गायब कर देते हैं। ये सारा सिलसिला चल रहा है। अब ये रानियां कहाँ जाती है, उन्हें मारा जाता है या क्या, नहीं पता। और हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊंगा, बहुत फनी है वो। आखिर में मतलब बाद में बताऊंगा, पहले तो ये सारा चीज़ बता दूं आपको। बहुत फनी चीज़ें हैं ये सारी जो मैं बताने वाला हूँ बाद में। और इसमें मिलिंद सोमन जो है वो किन्नर बने हैं, हैंडसम लगे हैं। उन्हें जो कॉस्ट्यूम दिया है, जिस तरह से उनको मेकअप किया है, तो उनको सूट हुआ है और अच्छा खासा काम किया उन्होंने, एक्टिंग भी अच्छी की है। उनके रोल के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि उनके रोल के बारे में ज़्यादा बताना मतलब स्पॉइलर देने जैसा होगा, तो वो तो मैं नहीं दूंगा। लेकिन काम उन्होंने बेहतर किया है, अनु कपूर ने काम अच्छा किया। और शिल्पा शिंदे की एक ही इमेज अब तक मेरे दिमाग में थी, वो भाभी जी घर पे है नाम की जो सीरियल थी। फिलहाल तो उस सीरियल में वो अभी काम नहीं कर रही है, तो वो जो उनका कैरेक्टर है वो मेरे दिमाग से नहीं निकला था अभी, अब तक, मतलब जब तक मैंने वेब सीरीज नहीं देखी थी नहीं निकला था। और ये वेब सीरीज देखी, अब वो कैरेक्टर चला गया, उनका ये नया रानी है वो एक शिल्पा शिंदे। बहुत सीरियस रोल उन्होंने किया और अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने, अगर कहा जाए तो ये तो बात हुई। और उनकी जो फैमिली होती है उस पूरी राजा की, अब ये कोइंसिडेंस है या सिनेमैटिक लिबर्टी है मैं नहीं कह सकता, बट उनके फैमिली में सारे के सारे जो ऑलमोस्ट जो सदस्य है, ये सारे LGBT कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले सदस्य हैं। कोइंसिडेंस नहीं कह सकते इसको, सिनेमैटिक लिबर्टी कह सकते। और एक चीज़ है कि इसमें जो एक्टर्स हमें जो भी दिखाई देते हैं, ये सारे सेक्सुअली ऑप्रेस्ड हैं, सुख नहीं मिलता। तो ये अपने अपने हिसाब से ये सुख ढूंढते हैं, तलाशते हैं। अब ये तो हुई बात, अब ये सिलसिला कैसे आगे जाता है रानियों के गायब होने का, फिर औरतें क्या बदला लेंगी नहीं लेंगी। और इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, ये कोई ये अच्छा है, ये बुरा है, ये हीरो है, ये विलन नहीं, सारे ग्रे कैरेक्टर्स हैं। मतलब अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। एक भी पूरा कैरेक्टर ना हमें उसे अच्छा कह सकते ना बुरा कह सकते, उनमें अच्छाई बुराई दोनों है। तो ये इसमें कुछ ट्विस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे, और एक ऐसे मकाम पर जाकर उसको रोका है, ऐसा लगता है कि शायद इसका दूसरा सीजन भी आ सकता है। अब जो फनी चीज़ है मैं आपको बताता हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ों का, कंसेप्ट्स का इन्होंने इस्तेमाल किया है, म्यूजिक का भी, जो इजाद ही नहीं हुआ था। मतलब एक पहला सीन है और वो सीन का कोई रेफरेंस उन्होंने बाद में दिखाया नहीं है, कि एक औरत का बेहेडिंग होता है, मतलब उसका सर कलम किया जाता है, कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है उसको, देहदंड। और ये देहदंड देने की उनकी स्टाइल क्या है कि एक शार्प ब्लेड है, मतलब उसकी मुंडी ऐसी रखी जाएगी आगे, तलवार से उसको नहीं काटा जाएगा, बेहेडिंग नहीं किया जाएगा, ऊपर से एक ब्लेड गिरेगा नीचे स्लाइड होकर, बहुत बड़ा शार्प ब्लेड है, वो नीचे गिरेगा और उसकी गर्दन कलम हो जाएगी। अब ये जो सिस्टम है, मतलब ये जो बैकड्रॉप है ये पूरी वेब सीरीज का, ये 16वें शतक में ये सारी कहानी दिखाई दी है, हमें दिखाई देती है। और ये जो ब्लेड, इसको गिलिटिन बोलते हैं, ये सिस्टम जो है ये 18वें शतक में, 18 सेंचुरी में फ्रांस में इजाद हुई थी ये सिस्टम, कि ऊपर से एक शार्प ब्लेड नीचे गिरेगा और कैपिटल पनिशमेंट पूरी हो जाएगी। मतलब 18वें शतक में फ्रांस में इसका इजाद हुआ था, ये इन्होंने 16वें शतक में इसका इस्तेमाल किया। ओके,
दूसरी बात, इसमें ऐसे 2 गाने जो मैंने नोटिस किए, जो अभी के ज़माने के वो गाने उन्होंने इस्तेमाल किए। एक तो अग्नि बैंड का मोहन नाम का एक सिंगर है, ज़बरदस्त सिंगर है। अग्नि बैंड है, उसका गाना इन्होंने इस वेब सीरीज़ में इस्तेमाल किया, उजले बाज़ के सपनों से क्यों यारी हो गई, ये गाना। पता नहीं क्या मजबूरी थी इनकी, जो ये एक रॉक गाना इन्होंने ये वेब सीरीज़ के इस्तेमाल के लिए किया। वेब सीरीज़ ख़त्म होने को आती है तो एक ए आर रहमान का गाना है जो उन्होंने ही गाया था, जागे है देर तक, ये गुरु फ़िल्म का गाना है, वो भी आखिर में इन्होंने इस्तेमाल किया। मतलब मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है, ये सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पे कुछ भी हो रहा है। ये एक चीज़ मुझे मतलब फ़नी लगी, मैं इसको क्रिटिसाइज़ ही नहीं करूँगा, फ़नी लगी। तो ये तो डायरेक्टर और राइटर का आविष्कार है जो उन्होंने इस्तेमाल किया, जो चीज़ें ईजाद ही नहीं हुई थी। ये म्यूज़िक ले लो या फिर एक गिलेटिन ब्लेड ले लो, और भी। और जब ये बीहेडिंग होता है, मतलब ये जब कैपिटल पनिशमेंट किया जाता है, तो औरतें इस तरह से नाचती है। वो नाच देखने के बाद मतलब मुझे जोधा अकबर में जैसे ऋतिक रोशन नाचता है ना, वो एक सूफी गाने पे, वैसे ये औरतें नाच रही है। मुझे लॉजिक ही नहीं पता चला कि वैसी वैसी सेम डांस फॉर्मेट है, वो वैसी ही नाचती हैं सारी औरतें जब किसी का बिहेडिंग या एग्जीक्यूशन, कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। तो ये तो मैं उसको लॉजिकली भी मैंने अपने आप को समझाने की कोशिश की है कि सिनेमैटिक लिबर्टी होगी, छोड़ दो, लेकिन छोड़ सकता नहीं मैं, क्योंकि बहुत जगहों से इंस्पिरेशन लेकर इन्होंने ये वेब सीरीज खत्म की है, ये तो पक्का है। और 2 चीज़ें तो ये खुद भी नहीं झुठला सकते कि ये 2 गाने, एक तो ए आर रहमान का गाना है और एक अग्नि बैंड का गाना है। और ये गाना उजले बाज के सपनों की, ये गाना शोर इन द सिटी में फिल्म में इस्तेमाल ऑलरेडी किया है उन्होंने। बालाजी की फिल्म थी वो, शोर इन द सिटी, तुषार कपूर की। तो इनकी क्या मजबूरी थी कि ये ओरिजिनल कंपोजिशन नहीं डाल पाए, ऐसे अभी के गाने उठाकर उन्होंने बैकग्राउंड में इस्तेमाल किए। और ऊपर से जो चीज़ 18वें शतक में ईजाद होने वाली, इन्होंने 16वें शतक में इसका इस्तेमाल किया। तो मेरे हिसाब से वेब सीरीज इतनी बुरी नहीं बनी है, परफॉर्मेंसेस इसमें अच्छे हैं। डायलॉग्स, जो चीज़ मुझे अच्छी लगी इसमें, डायलॉग्स बहुत पावरफुल है। और जो एरोटिक सीन्स इसमें बहुत एस्थेटिकली शूट किए गए हैं, ज़रा भी 19-20 होता तो थोड़ी वल्गर हो जाती है वेब सीरीज, बट दैट इज़ नॉट द केस। बहुत एस्थेटिकली इसमें शूट किया गया है एरोटिक सीन्स, और डायलॉग्स पावरफुल है, परफॉर्मेंसेस अच्छे, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं जमी, मतलब मैं हज़म नहीं कर पाया। जैसे एक ही फैमिली में सारे एलजीबीटी के लोग होंगे, या फिर ये गाने उठाकर डालना, या फिर जो चीज़ें ईजाद ही नहीं हुई थी, जो फ्यूचर में ईजाद होने वाली है, इनका भी इस्तेमाल करना, ये अगर चीज़ें मैं छोड़ दूँ तो इतनी बुरी नहीं बनी है, वॉचेबल है। छूट जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और देखते भी हो तो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट तो आपको मिलेगा, ये तो पक्का है। चलिए, और हाँ, सबसे बड़ी बड़ी बात, ये तो ट्रेलर देखने के बाद आपको पता चला होगा, ये फैमिली के साथ देखने लायक वेब सीरीज नहीं है, ये तो पक्का है। और अबव 18 है, सब भूल ना जाऊँ इसलिए मैंने अभी ये बताया। चलिए मैं यहीं पे रुकता हूँ। ये वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो या पुराने हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।